गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे समुदाय की अवधारणा। समाज शास्त्र के अंतर्गत समुदाय होती क्या है। समुदाय की हम बेसिक कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं कि समुदाय होता क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि समुदाय का क्या अर्थ है। एक शाब्दिक अर्थ में क्या हम कह सकते हैं। जो समुदाय शब्द है अंग्रेजी भाषा की कम्युनिटी शब्द का हिंदी रूपांतर है। इस तरह से कम्युनिटी जो शब्द का कॉम और जो मुनिस जो शब्द है उसका, ठीक है, टू सर्व। इस तरह से इसका अर्थ देखा जाए तो कॉम का अर्थ हुआ एक साथ और मुनिस का अर्थ हुआ सेवा करना। तो शाब्दिक अर्थ में हम कह सकते हैं कि कम्युनिटी का अर्थ होता है कि एक साथ सेवा करना। क्या करना? एक साथ सेवा करना। अब हम समाज शास्त्र के क्षेत्र में देखेंगे कि हम समुदाय को कैसे परिभाषित कर सकते हैं या समाज शास्त्रीय परिभाषा क्या हो सकती है। सबसे पहले हम देखेंगे बोगार्ट्स। बोगार्ट्स ने समुदाय को किस तरह से परिभाषित किया। उन्होंने कहा कि समुदाय एक सामाजिक समूह है। सामाजिक समूह नंबर ऑफ पीपल्स होते हैं, लोगों व्यक्ति का एक समूह के रूप में, एक नेटवर्क के रूप में उन्हें परिभाषित किया। और उन्होंने कहा कि इसमें कुछ अंशों तक हम की भावना वी फीलिंग्स पाई जाती है और एक निश्चित क्षेत्र में निवास करती है। एक प्रॉपर लोकेलिटी में क्या करती है, वो निवास करती है। इस तरह से उन्होंने समुदाय को समझाया है। आगे देखते डेविस ने समुदाय को एक सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह कहा है। क्या कहा है? सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह कहा है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ सकते हैं। मतलब सामाजिक जीवन के समस्त पहलू का मतलब क्या? सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक जितने भी गतिविधियां हैं उसके आजीवन के लिए वो सारी भी समस्त पहलू उसमें निहित होती है। तब हम उसको क्या कह सकते हैं? समुदाय कहेंगे। आगे मिंजर ने कहा है कि वह समाज, ऐसा सोसाइटी जो एक निश्चित भूभाग में रहता है, उसे उन्होंने क्या कहा? समुदाय के नाम दिया। क्या कहा? जो एक निश्चित भूभाग में, एक निश्चित लोकेलिटी में रहती है उसे उन्होंने क्या कहा? समुदाय कहा। इस तरह से इन तीनों डिफिनेशन के माध्यम से हम कह सकते हैं कि समुदाय होता है जो कम्युनिटी है, उसमें एक सामान्य जीवन पाया जाता है, एक सामान्य सामाजिक जीवन पाया जाता है और लोगों के ऐसे एक समूह होता है जो एक निश्चित लोकेलिटी में रहते हैं और जिसमें एक कम्युनिटी की भावना पाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? समुदाय कह सकते हैं। प्रिय साथियों, हम देखेंगे कि एक समुदाय के लिए आवश्यक तत्व क्या है, कि हम एक समुदाय का पहचान कैसे करें। तो इसके लिए कुछ हम विशेष तत्वों पर या विशेष आधारों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि समुदाय के लिए व्यक्ति का समूह होना जरूरी है। जब व्यक्ति का समूह होगा तो उसमें एक समूह होगा तो उसमें घनिष्ठता होगी, सहनशीलता आएगी, आपस में सामंजस्यता होगी और इस तरह से इन क्रियाओं के माध्यम से एक मूर्त समूह की गठन होगी और इस तरह से अमूर्त समूह क्या कहलाएगी? एक समुदाय बनने की प्रक्रिया में शामिल हो जाएगी। आगे हम देखेंगे कि एक समुदाय के लिए एक निश्चित लोकेलिटी का होना आवश्यक है। जैसे हमने कहा है कि यदि कोई निश्चित लोकेलिटी में रहता है तो इसमें स्वाभाविक है कि आपस में लोगों के बीच में, निश्चित लोकेलिटी में एक ग्रुप में रहेंगे लोग, एक से अधिक लोग रहेंगे तो उसमें घनिष्ठता आएगी, सहनशीलता आएगी और इस तरह से घनिष्ठता, सहनशीलता, समस्या, ये सारी क्रिया होने से उसमें पारस्परिक शारीरिक एवं मानसिक संबंध और हम की भावना जागृत होगी और एक मूर्त समूह का रूप ले लेगी और इस तरह से वो एक समुदाय बन जाएगी। तीसरा जो एलिमेंट्स है वो है सामुदायिक भावना। इसको हम तीन रूप में हम देख सकते हैं। हम की भावना होना चाहिए आपस में, लोगों के बीच, चाहे जन्म हो चाहे मरण हो, इसमें सब में आपस में मिलने, मतलब हर एक दूसरे के सुख दुख में साथ देने की जो प्रक्रिया होती है, जो मान्यताएं होती है, वो सामुदायिक भावना के अंदर आएगी। दूसरा इसमें दायित्व निभाने की, उसके ड्यूटी जो क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की जो परंपरा होती है, समुदाय के कार्यों में योगदान जो देता हो, चाहे एक दूसरे का हेल्प करता हो। व्यक्तियों के समूह है ना तो स्वाभाविक एक दूसरे का हेल्प करेंगे। तो इस तरह की जो क्रियाएं होती है वो सब सामुदायिक भावना के अंदर आती है। तीसरा चीज सामुदायिक भावना के अंदर हम देखें कि इंटरडिपेंडेंसी। ठीक है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के अस्तित्व को समझेंगे, उसको स्वीकार करेंगे और इस तरह से धीरे धीरे स्वतः ही वो क्या होगा, समुदाय का विकास होती है। अब हम कुछ समुदाय की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे
कि एक इन एलिमेंट्स और इन परिभाषाओं के माध्यम से एक समुदाय की क्या विशेषता हो सकती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक समुदाय में व्यक्तियों का समूह होना होता है। समुदाय का स्वतः जन्म होता है, यह किसी के द्वारा उत्पन्न नहीं किया जाता है, यह स्वतः विकास होता है। स्थायीपन पाई जाती है, विशिष्ट नाम होता है, सामान्य जीवन और कुछ नियम पाए जाते हैं, और इसके सदस्यता जो होती है, मेंबरशिप होती है, वो अनिवार्य होती है। हम इसको सिलसिलेवार चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि व्यक्तियों का समूह। हमने पहले इसके बारे में चर्चा की कि एक समुदाय में व्यक्तियों के समूह होते हैं। इसके कुछ सामान्य उद्देश्य होते हैं जिसकी वो पूर्ति किया जाते हैं समूह के माध्यम से, और इसमें आपस में हम की भावना होती है, इसलिए व्यक्तियों का समूह होना आवश्यक है। इस तरह से व्यक्तियों का समूह उनकी एक प्रॉपर विशेषता हो सकती है। दूसरा, स्वतः जन्म। समुदाय का जन्म किसी विशेष लोगों के द्वारा नहीं होती है, या किसी के द्वारा इसको उत्पन्न नहीं की जाती या बनाई नहीं जाती है। ठीक है, क्योंकि देखिए समुदाय की एक निश्चित उद्देश्य होती है, एक निश्चित भूभाग में रहती है, और इस तरह एक निश्चित उद्देश्य के साथ किसी निश्चित भूभाग में रहने के साथ साथ जब लोग रहना स्टार्ट कर देगा तो उसमें हम की भावना उत्पन्न होगी, अपनेपन की भावना जन्म होगी, और इस तरह से धीरे धीरे समुदाय का विकास होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसका विकास स्वतः होती है, ये किसी के द्वारा बनाई नहीं जाती है। जो समुदाय है वो चिर स्थायी होती है, स्थायीपन पाए जाते हैं इसमें। इसकी उम्र होती है लोगों की उम्र से भी अधिक होती है। व्यक्ति तो आते जाते रहते हैं, बट ये जो समुदाय होती है उसकी उम्र लंबी होती है। विशिष्ट नाम। समुदाय का एक विशिष्ट नाम होती है ना। जितने भी समुदाय हम देखेंगे दुनिया में, उनके एक विशिष्ट नाम होना आवश्यक है। अब ये क्यों जरूरी है? क्योंकि एक विशिष्ट नाम होने के पीछे अपनेपन पाया जाता है, उसमें सामुदायिक एकता पाई जाती है, और पहचान करने में सक्षम होते हैं, इसलिए एक विशिष्ट नाम होना आवश्यक है। एक समुदाय में सामान्य जीवन और कुछ नियम पाए जाते हैं। और सामान्य जीवन इसलिए क्योंकि लोग आपस एक समूह रहते हैं ना, एक से अधिक लोग एक साथ रहते हैं, व्यक्ति का समूह रहता है, तो उसमें रहन सहन होगी, भोजन होगा, खान पान होगा, विशिष्ट धर्म होगा, तो विशिष्ट लक्ष्य नहीं होता है, मूल्य मान्यताएं होती है, तो इसकी एक सामान्य जीवन उसमें रहती है। दूसरी तरफ देखते हैं इसमें कुछ सामान्य नियम पाए जाते हैं। जैसे जीन्स वर्ग ने कहा था कि सामान्य नियम की आवश्यकता हमको क्यों पड़ी, तो उन्होंने कहा था कि लोगों की समानता की भावना जगाने के लिए, पारस्परिक रूप से सहयोग में वृद्धि करने के लिए इसमें क्या पाई जाती है, एक सामान्य नियम पाई जाती है। और इसका फायदा क्या है कि इन सदस्यों के व्यवहार, आचरण, विचार और कार्य को नियंत्रित करने में एक सामान्य नियम क्या करती है, मदद करती है। इसलिए एक समुदाय में सामान्य जीवन और नियम पाई जाती है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इनकी जो सदस्यता होती है अनिवार्य होती है। लोग जन्म से सदस्य होते हैं, व्यक्ति की इच्छाओं पर निर्भर नहीं करते कि हम कौन से समुदाय के सदस्य होंगे। इनकी जो सदस्यता है, मेंबरशिप है, वो क्या है, जन्मजात होती है। ठीक है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति समुदाय में रहकर ही अपने जो नीड्स है उसको पूर्ति कर सकती है, बिना समुदाय के नहीं कर सकते। इसलिए इसकी जो सदस्यता है वो क्या होता है, अनिवार्य होता है। आगे हम देखेंगे समुदाय के कुछ उदाहरण। पहला देखेंगे ग्राम। देखिए ग्राम को हम देखते हैं, एक विलेज को हम देखते हैं, तो उसमें व्यक्ति का समूह पाया जाता है, लोकेलिटी पाई जाती है, कम्युनिटी फीलिंग्स पाई जाती है। इस तरह से हम कह सकते हैं ग्राम ग्राम क्या है, एक समुदाय है। कस्बा में देखिए ये तीनों एलिमेंट्स पाए जाते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हाँ, व्यक्ति का समूह है, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है, सामुदायिक भावना इस टाउन्स में पाए जाते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कस्बा भी क्या है, एक समुदाय के प्रकार है। इसी तरह नगर, इसी तरह राष्ट्र, और इसी तरह जनजातीय समुदाय में भी ये जो विशेषताएं हैं और एलिमेंट्स पाई जाती है। तो जनजातीय समूह भी क्या है, जनजातीय समूह भी एक समुदाय है। आगे हम चर्चा करेंगे कुछ सीमावर्ती समुदायों के बारे में, जिसमें कुछ एलिमेंट्स या विशेषताएं समुदाय को तो पाई जाती है, बट कुछ विशेषताएं आंशिक रूप से पाई जाती हैं, जिससे हम पूर्ण रूप से समुदाय नहीं कर सकते, परंतु हम उसको एक बाउंडर लाइन, सीमावर्ती समुदाय के रूप में कह सकते हैं। जैसे कि जाति हो गया, पड़ोस हो गया, बंदी गृह हो गया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये सारी ये जो तीनों मैंने यहाँ पे जो उदाहरण दिए, ये क्या है, एक सीमावर्ती समुदाय के उदाहरण है। देखिए जाति को समझते हैं, अनिवार्य से सदस्य तो होते हैं, बट एक जाति में
तो क्षेत्र होते ना तो सामान्य जीवन पाई जाती है। इस तरह से जाति क्या एक सीमावर्ती समुदाय है। इसी तरह नाइबरहुड में देखिए, इसमें सामान्य जीवन या स्वतः विकसित नहीं होते हैं या वी फीलिंग की भावना नहीं पाई जाती है। इस तरह से यह तो आंशिक रूप से पाई जाती है, इसलिए हम पड़ोस को हम सीमावर्ती समुदाय के अंतर्गत रखेंगे। जेल बंदी गृह में देखिए, ठीक है, इसमें भी क्या एक सामान्य नियम और जीवन नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो इस तरह से इस जेल या जो प्रिजन है उसको हम समुदाय नहीं कह सकते, शुद्ध रूप से समुदाय नहीं सकते, एक सीमावर्ती समुदाय के रूप में देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, यह मेरा वीडियो आपको यदि पसंद आया होगा तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में, सहपाठियों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।